चिल्ड्रन, आजकल हम क्या पढ़ रहे हैं? मात्राओं में अंतर। तो अभी तक हमने मात्राओं की कौन सा अंतर समझ लिया है? अ और आ, इ और ई। तो ये मात्राएं हमने इनका अंतर समझ लिया है। तो आज हम कौन सी मात्रा पढ़ने जा रहे हैं? उ और ऊ। तो ये मात्राएं आप पहले सीख चुके हैं। आज हम सिर्फ इन मात्राओं का अंतर देखेंगे कि इन दोनों मात्राओं में क्या अंतर होता है कि हम शब्दों को लिखते समय हमें ये पता लगे कि हमें उ की मात्रा लगानी है या ऊ की मात्रा लगानी है। तो देखो, इसमें मैंने आपके सामने कुछ शब्द लिखे हुए हैं जिनको आपने मेरे साथ मिलकर पढ़ना है और ये समझना है कि किस तरीके से इन शब्दों को हम पढ़ते हैं और लिखते हैं। तो देखो, ये तो आप पहचानते ही हो। क्या है ये है उ और इसकी मात्रा कैसे लगती है? व्यंजन के बाईं तरफ। ठीक है। तो अगर हमने ध में उ की मात्रा लगाते हैं तो इसको कैसे पढ़ते हैं? धु धु। और उसके बाद अगला व्यंजन क्या है आपका? न, धुन। तो इसको हम पढ़ेंगे धुन। छ में उ की मात्रा लगाएंगे तो इसको कैसे बोला जाता है? छु। और प, छुप। तो आप देख रहे हैं, ओ की मात्रा को थोड़ा सा हमें नीचे की तरफ आवाज को लेके जाना होता है। श में उ की मात्रा शु, भ, शुभ। स में उ की मात्रा सु, न, सुन। म में उ की मात्रा मु, ख, मुख। इसी तरीके से और शब्द पढ़ेंगे हम। गु, लाभ, गुलाब। दुकान, दुकान। साबुन, साबुन। घुटना, चुप चाप। अब इन्हीं शब्दों को आपने देखा कि मात्रा हमने लगाई है उ की मात्रा। अब हम पढ़ेंगे ऊ की मात्रा। तो ये क्या लिखा है आपके सामने? ऊ। और मात्रा कैसी लग रही है? दाईं तरफ जा रही है। और जब हम इसको व्यंजन में लगाएंगे, द में लगाएंगे, तो इसको बोलेंगे दू, ध, दूध। अगर हम द में गलती से उ की मात्रा लगा देते हैं तो इसको कैसे पढ़ना होगा? फिर ये हो जाएगा दूध। तो गलत है। हम क्या बोलते हैं? दूध। तो मात्रा में, दोनों में शब्दों में फर्क देखो और बोलने की कोशिश करो। द में उ की मात्रा दु, ध, दूध। तो आप ऐसे तो नहीं बोलते दूध। तो ये क्या होता है? दूध। यानी कि ओ की मात्रा को थोड़ा सा बड़ा करके बोला जाता है। झ में ओ की मात्रा झूला, झूला। झूला तो नहीं बोलेंगे, झूला। झ में उ की मात्रा अगर लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? झूला। तो झूला नहीं बोलना, क्या बोलना है हमें? झूला। तो लिखते समय क्या ध्यान रखना है कि झूला आएगा या झूला आएगा? झूला होता है। तो इसलिए मात्रा कौन सी आएगी? ऊ की। अब देखो, प में ऊ की मात्रा हमने लगाई पूजा, पूजा। तो हम क्या बोलते हैं? पूजा। अब मैं पूजा करने जा रही हूं तो क्या होगा? पूजा। पूजा तो नहीं होगा ना, पूजा। प में ऊ की मात्रा हो जाएगी तो आप बोलोगे इसको पूजा। तो पूजा नहीं है, क्या होता है? पूजा। समझ गए? अब इसी तरीके से कालू, कालू। कालू तो नहीं होगा, कालू। साधु। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? सूरज को सूरज लिख देते हैं। जैसे सूरज होता है, स में ओ की मात्रा सू, र, ज, सूरज। तो स में अगर कुछ बच्चे क्या लिख देते हैं?
उ की मात्रा लगा देते हैं तो हो जाता है सूरज। तो क्या होगा, वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको मात्रा को समझना है कि ऊ की मात्रा थोड़ा सा बड़ा करके आवाज आती है। कचालू, कचालू, ल में ऊ की मात्रा। तराजू, तरबूज, तरबुज तो नहीं होता, तो अगर मैं उ की मात्रा लगा दूं यहां पर तो ये तरबुज हो जाएगा, तरबुज। तो क्या बोलना है आपको, तरबूज, तरबूज। तो ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको ओ में और उ में क्या अंतर होता है। फूलदान, क्योंकि फ में ओ की मात्रा है तो इसको हमने थोड़ा सा ऊंचा करके बोलना है, फूलदान। और अगर मैंने ऊ की मात्रा लगाई है तो कैसे बोला जाएगा, ये फूलदान। तो फूलदान तो रॉन्ग है। तो ये देखो, आपने हमेशा दोनों मात्राओं को, अंतर को समझना है, तभी आपकी गलतियां उ और ऊ में गलती कम होगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे लिखते समय दोनों मात्राओं में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान से शब्द को समझो, कौन सी मात्रा आपको सुनाई दे रही है। तो इस तरीके की दोनों मात्राओं के शब्द आपको पढ़ने हैं और बोलकर देखने हैं। और अगर आपको इस तरीके से मात्राएं समझ में आ रही हैं तो आप अपनी मैम के वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें, और साथ में सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको सारी मात्राओं की वीडियो देखने को मिले और आपको हिंदी अच्छे से लिखनी आ जाए।